अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी राय के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। मेरे सोशल मीडिया के नाज़रीन के लिए ख़ास तौर पर कि जिन्होंने मुझे पिछले एक हफ़्ते में जो मेरे सवालात थे उनके जवाबात दिए हैं। तो सवाल ये थे कि नौजवान नस्ल में आखिरकार उलमा के ख़िलाफ़ नफ़रत क्यों पैदा हो रही है। पहला सवाल ये था। एक सवाल ये भी था कि कौन होगा पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म। इसी तरह एक सवाल था कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए झंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी किस कदर मुतहरिक है। तो इन तीनों सवालात के जवाबात के साथ साथ बात होगी कि राय तैमूर हयात भट्टी साबिक सूबाई वज़ीर खेल की गाड़ी पर फायरिंग के हवाले से भी बात करेंगे और इसी तरह बात करेंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का झंग में होने वाला जलसा क्यों मुलतवी हुआ और अब कब होगा। तो इसमें आज बात करते हैं सबसे पहले ख़ास तौर पर कि नौजवान नस्ल में आखिर उलमा के ख़िलाफ़ नफ़रत क्यों पैदा हो रही है। ये सवाल मैंने किया और बहुत से लोगों ने इस पर बहुत से शिकवे भी किए कि ऐसा नहीं है। आप लोगों ने अपनी राय दी और आपकी राय अपनी जगह, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा कि हमारे जो उलमा कराम हैं इन पर जो सोशल मीडिया की वजह से हम समझते हैं कि जो उलमा कराम हैं उनकी नौजवान नस्ल में जो है थोड़ा मोराल कम हो रहा है। तो इसमें वो कहते हैं कि सोशल मीडिया का एक किरदार है और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उलमा का अपना किरदार भी है कि बहुत सी ऐसी बातें सामने आनी शुरू हो गई हैं जो स्टेज पर और होती हैं और बाद में आम पब्लिक में और होती हैं। तो इसलिए उलमा के हवाले से जो मेरा ये सवाल था, उलमा कराम पाकिस्तान के या दुनिया भर के हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन ये सवाल इसलिए किया गया था ताकि थोड़ा पता चल सके कि जो पब्लिक की राय इस पे क्या है। तो लोगों ने अपनी राय दी है कि सोशल मीडिया जो है वो इसमें किरदार अदा कर रहा है इनके रोल को थोड़ा कम करने के लिए, तो इसे हमें कंट्रोल करना चाहिए और उलमा की इज़्ज़त को जो है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है और उसे बरकरार रखना चाहिए। दूसरा सवाल ये था कि कौन होगा अगला वज़ीर आज़म। इसमें मैंने ख़ास तौर पर 3 नाम दिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब क्योंकि पाकिस्तान आ रहे हैं, उनका नाम दिया कि वो उनकी पार्टी की ख्वाहिश है कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जाए। इसी तरह जो है उनके साथ बिलावल भुट्टो साहब का नाम दिया और उनके साथ इमरान खान का। तो बहुत से लोग अब भी समझते हैं कि मेरे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर्स हैं वो ये समझते हैं कि अगर इलेक्शन फेयर हों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन खुलकर लड़ने दिया जाए तो इमरान खान एक ऐसी शख्सियत हैं जो अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं। ये अक्सरियत ने कहा। बहुत से लोगों ने नवाज शरीफ साहब का नाम भी लिया है और इसी तरह कुछ ऐसे लोग भी थे जो बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। लेकिन ये वो राय है जो मेरे पेज पे आ रही है। इसी तरह नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पार्टी कारकुन झंग में किस कदर मुतहरिक हैं, इस हवाले से मैंने एक सर्वे भी किया। लेकिन हालात ये हैं कि मैं ये समझता हूँ कि उनके झंग में देखा जाए तो पार्टी की क़यादत करने के लिए भी अभी कोई वाज़ेह चेहरा सामने नहीं आ रहा। यही वजह है कि सरगोदा के एमएनए हामिद हमीद, जिनका इंटरव्यू आपने सुना होगा मैंने किया है, वो तशरीफ़ लाए हुए हैं और झंग में जो पार्टी के जो जाले हैं या कारकुन हैं उन्हें एक्टिव करना चाह रहे हैं और उनका टारगेट है कि झंग से 3500 अफराद को वो लेकर वहाँ पहुँचेंगे मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए, उनके जलसा में शिरकत के लिए। तो देखते हैं, वैसे लग कम रहा है कि ऐसे लोग इतने इकट्ठे हो जाएंगे 3500 लोग, और अगर लेकर जाने में कामयाब भी हो जाते हैं तो झंग की आबादी 30 लाख के करीब है, बल्कि 30 लाख से कुछ ज़्यादा हो गई है। इसमें से अगर 3500 अफराद चले जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये कहाँ की कामयाबी होगी, कैसा जलसा होगा कि जिसमें पूरे ज़िला से सिर्फ 3500 अफराद अगर नून लीग ले जाने में कामयाब हो गई। अव्वल तो ऐसा लग नहीं रहा कि इतने अफराद लेके जा सकेंगे, अगर हो भी जाती है तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि 30 लाख की आबादी में से 3500 अफराद को लेके जाना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये एक मुश्किल टारगेट है जो मेरी नज़र में ये अचीव करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसी तरह अब बात करते हैं हम झंग में, ख़ास तौर पर झंग की बड़ी नामवर सियासी शख्सियत, नौजवान शख्सियत राय तैमूर हयात भट्टी। इनकी जो गाड़ी पर गुज़श्ता रोज़ फायरिंग हुई है, इस हवाले से भी बहुत सी बातें सामने आ रही हैं और 4 अफराद पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उनके साथ साबिक MP इफ्तिखार बलोच साहब पर भी इनकी जानिब से FIR में नाम दिया गया है कि उनकी जो है ना ख्वाहिश या उन्होंने ये करवाया FIR से, ऐसे लगता है कि जिसमें इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। तो इसलिए ये कशीदगी जो है भट्टी ख़ानदान
और बलोच ख़ानदान में मुसलसल बढ़ रही है, और ये कोई अब की नहीं है, इनकी ख़ानदानी दुश्मनी चली आ रही है, जिसके नताइज ये हैं कि अब भट्टी साहब पर भी ये फायरिंग हुई है और उनकी FIR दर्ज हो चुकी है। और अब पुलिस ने बाकायदा तौर पर जो ज़राए के मुताबिक हैं कि काफ़ी अफराद को गिरफ़्तार भी कर लिया है, और वो अफराद भी गिरफ़्तार हुए हैं जो कि सोशल मीडिया पर गालम गलूच कर रहे थे, एक दूसरे को धमकियाँ दे रहे थे, तो उसमें उन अफराद तक भी पुलिस पहुंच चुकी है। इसी तरह बलोच ख़ानदान का भी ये कहना है कि इफ्तिखार बलोच साहब के डेरे पर कोई फायरिंग हुई है, और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो फायरिंग करवाई गई है ये भट्टी ग्रुप की जानिब से करवाई गई है, तो जिसे भट्टी ग्रुप की जानिब से उसकी तरदीद की गई है कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया और हम इस काम में शामिल नहीं हैं। तमाम इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन इस हालात की कशीदगी को देखना चाहिए कि जो दोनों तरफ की कशीदगी है, इसे इंतज़ामिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए, या जो अंदर मफाहमत पसंद लोग होते हैं उन्हें इस कशीदगी को जो कंट्रोल किया जाए और अमन व अमान को कायम रखा जाए, और जाने सब की कीमती होती हैं। इसी तरह झंग में एक और बड़ी पार्टी का पावर शो होने जा रहा था। पाकिस्तान में नई लॉन्च होने वाली पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है झंग से अपना पहला पावर शो कर रही थी, और उसकी तारीख थी 13 अक्टूबर, जो कि अब मुलतवी हो चुकी है। और ये ज़लई रहनुमा शेख मोहम्मद यकूब जो थे उनके यहाँ होना था, GTS अड्डा पर एक बहुत बड़ा पावर शो होने जा रहा था, जो कि मुलतवी हुआ है। और अब मेरी मालूमात के मुताबिक इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है इसका पहला पावर शो खानेवाल में होगा, और वो पावर शो 28 अक्टूबर को होगा, जिसमें जलसा भी होगा और एक इफ्तिताही तकरीब भी करने जा रही है। मैं हैरान हूँ इस पार्टी पर और इसके कायदीन पर और ऐसे लोगों पर कि यार ये उस पार्टी अभी बनी है और उसका पहला जलसा है और वहाँ पहला ही इफ्तिताह करने जा रहे हैं। भाई इन्होंने काम भी शुरू करवा दिए, क्योंकि पार्टी आई नहीं है, लॉन्च हो रही है और काम भी शुरू और इफ्तिताह भी शुरू हो रहा है। वहाँ एक पुल है 113 और 114, उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं और ये हैरान कुन तौर पर करने जा रहे हैं, और वहाँ जलसा भी है। तो इसी तरह आपको एक खबर देता जाऊं कि बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का झंग में जलसा कब होगा, तो मेरी मालूमात के मुताबिक झंग में 17 नवंबर को एक बड़ा पावर शो होगा, और ज़लई रहनुमा शेख यकूब ही उस पूरे जलसे की ऐसे उसे लीड करेंगे, मेज़बान भी होंगे, और जंगीर तरीन साहब भी तशरीफ़ लाएंगे, अलीम खान साहब भी। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक झंग में 17 नवंबर को एक बड़ा पावर शो होने जा रहा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा और अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।